नमस्कार, मैं उषिता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में बिहार कैबिनेट की अहम बैठक, 41 एजेंडों पर लगी मुहर। शिक्षा, रोजगार और उद्योगों को मिलेगा बड़ा फायदा। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 50 से अधिक रिटायर्ड बीएएस अधिकारियों को उच्च पद का वैचारिक वेतनमान, पेंशन में मिलेगा इजाफा। बिहार में युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ी सुविधा, मार्च तक खुलेंगे 54 एकलव्य सेंटर, हर महीने मिलेगा स्कॉलरशिप और प्रतियोगिता एक्सपोजर। बिहार में शीतलहर से बचाव के लिए नई नीति हुई लागू। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थलों पर होगी अलाव की व्यवस्था, जरूरतमंदों को मिलेगा राहत। बैटिंग और ऑफ स्पिन में महारत ने दिलाई आयुष को टीम में जगह। कोच सरनदीप ने किया खुलासा, वॉशिंगटन सुंदर की जगह हुए चयनित। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। बिहार कैबिनेट बैठक में 41 एजेंडों को मिली मंजूरी। पटना में आज बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सभी मंत्री मौजूद थे। 16 जनवरी से शुरू हो रही समृद्धि यात्रा से पहले यह बैठक विशेष महत्व रखती थी। बैठक में कुल 41 एजेंडों को मंजूरी मिली, जिनमें रोजगार, नई नीति और उद्योगों को बढ़ावा देना शामिल है। कृषि विभाग में 694 नई नियुक्तियां, शिक्षा विभाग में 9 पद और बगहा पॉलिटेक्निक में 45 शैक्षणिक तथा 41 गैर शैक्षणिक पद स्वीकृत किए गए। इसके अलावा मुंबई में बिहार भवन निर्माण के लिए 314.20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई और 779 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए राशि जारी की गई है। 50 से अधिक रिटायर्ड अफसरों को मिला उच्च पद का वैचारिक वेतनमान। बिहार सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 50 से अधिक सेवानिवृत्त अधिकारियों को नए साल पर बड़ा लाभ दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें उच्च पदों का वैचारिक वेतनमान दिया है। इसका मतलब है कि सेवा काल का कोई बकाया वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन पेंशन बढ़ जाएगी। अधिकारियों को उनकी वरीयता और जिले के आधार पर 4 श्रेणियों में विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और अपर समहर्ता में रखा गया है। इससे उनकी मासिक पेंशन में अच्छा इजाफा होगा और भविष्य में उन्हें ज्यादा राशि मिलेगी। शिक्षकों की वरीयता पर शिक्षा विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन। शिक्षा विभाग ने बिहार के स्कूलों में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की वरीयता और प्रभारी नियुक्ति को लेकर के नए निर्देश जारी किए हैं। पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में की गई सेवा अब प्रधान शिक्षक बनने की कालावधि में नहीं जोड़ी जाएगी। बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों की वरीयता परीक्षा रैंक के अनुसार होगी। प्रभारी पद पर रहने से अतिरिक्त वेतन या भत्ता नहीं मिलेगा। जहां नियमित प्रधान शिक्षक मौजूद है, वहां किसी और को प्रभारी नहीं बनाया जाएगा। उच्च कक्षाओं में प्रभारी बनने के लिए बीएड अनिवार्य होगा। वहीं स्थानीय निकाय के शिक्षक का अनुभव कुछ मामलों में जोड़ा जाएगा। बिहार में युवा खिलाड़ियों के लिए मार्च तक खुलेंगे 54 एकलव्य सेंटर। बिहार में युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए मार्च तक 54 एकलव्य सेंटर खोले जाएंगे। कुल 68 केंद्र योजना में है, जिनमें 23 पहले से चल रहे केंद्र भी शामिल है। इनमें 31 नए सेंटर भी शुरू होंगे। खिलाड़ियों को 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग में प्रशिक्षण मिलेगा। साथ में आवास, भोजन, शिक्षा और खेल सुविधाएं उपलब्ध होगी। हर महीने 1000 तक स्कॉलरशिप, 20,000 तक प्रतियोगिता एक्सपोजर, इंश्योरेंस और स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट दिया जाएगा। केंद्र में 23 खेल विधाओं का प्रशिक्षण होगा। डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए एकलव्य पोर्टल तैयार किया गया है। अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस सख्त। बिहार में बढ़ती अपराध घटनाओं को रोकने के लिए राजधानी पटना में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपराधियों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों को ईमानदारी, तत्परता और कड़ाई से काम करने को कहा। सम्मेलन में मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और पृथक साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई की शुरुआत की गई। पुलिसिंग में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को बेहतर उपयोग और फोर्स के आधुनिकीकरण पर भी चर्चा हुई। दूसरा दिन अपराध नियंत्रण योजनाओं पर मंथन हुआ। बागमती पर बनेगा नया रेल पुल, 3 जिलों की बदलेगी कनेक्टिविटी। बिहार में बागमती नदी पर शिवहर में एक नया हाई लेवल रेलवे पुल बनने जा रहा है, जो सीतामढ़ी शिवहर मोतिहारी रेलखंड का अहम हिस्सा होगा। रेलवे ने 61 मीटर लंबे और 9 मीटर चौड़े 2 ट्रैक वाले पुल का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है, जिस पर लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह रेल लाइन सीतामढ़ी से शिवहर और आगे मोतिहारी तक जाएगी। इससे करीब 5 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और यात्रा दूरी घटेगी। यह परियोजना क्षेत्र में व्यापार, रोजगार और विकास को नई गति देगी। आपदा प्रबंधन ने शीतलहर से बचाव के लिए बनाई नई नीति। बिहार में ठंड का प्रकोप आमतौर पर दिसंबर से 15 जनवरी तक रहता है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अब शीतलहर वाले जिलों में बचाव के लिए नई नीति बनाई। समीक्षा बैठक में संयुक्त सचिव मोहम्मद नदीमुल
गफ्फार सिद्दीकी ने जिला अधिकारियों को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव, कंबल वितरण और जरूरतमंदों को राहत देने के निर्देश दिए। अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने, रैन बसेरा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति सुधारने, एनडीएमआई और आईडीआरएन पोर्टल पर संस्थानों की समीक्षा और नई भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई। बिहार में पूर्वी लिंक नहर लाइनिंग से सिंचाई सुविधाओं में होगा सुधार। जल संसाधन विभाग पूर्वी लिंक नहर के लाइनिंग और आधुनिकीकरण कार्य को अंतिम चरण में तेजी से पूरा कर रहा है। कुल 10.20 किलोमीटर लंबी नहर की पुनः स्थापना से पटना मुख्य नहर और पूर्वी सोन उच्च स्तरीय नहर तक जलस्राव सुगम होगा। इससे किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा मिलेगी और कृषि उत्पादन में सुधार होगा। नहर निरीक्षण और ग्रामीण आवागमन को ध्यान में रखते हुए 7.46 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस सेवा पथ का निर्माण भी अंतिम चरण में है। इस पहल से 1,64,102 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया जाएगा, जिसमें पटना, गयाजी, अरवल और औरंगाबाद जिले शामिल हैं। बिहार के गांवों की सड़कें होगी डबल लेन, मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा ऐलान। बिहार के ग्रामीण इलाकों की सूरत बदलने के लिए सरकार अब गांव की सड़कों को 2 लेन बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि 7 निश्चय 3 के तहत प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालयों को राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से सड़कों को चरणबद्ध तरीके से डबल लेन बनाया जाएगा। पिछले 20 वर्षों में बिहार में 1.19 लाख किलोमीटर से अधिक पक्की सड़कें और 2,750 पुल बन चुके हैं। इससे गाँव को बाजार, अस्पताल, स्कूल और बैंक तक आसान पहुंच मिली है। 2024 से 2026 में 18,166 नई ग्रामीण सड़कों और 909 पुलों का निर्माण होगा। इंद्रपुरी जलाशय निर्माण को लेकर के बिहार और झारखंड में समझौता। बिहार और झारखंड सोन नदी के जल बंटवारे पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। बिहार को 7.75 MAF पानी में से 5 MAF और झारखंड को 2.75 MAF मिलेगा। इस समझौते के बाद बिहार इंद्रपुरी जलाशय निर्माण की योजना पर काम शुरू कर रहा है। इसके लिए DPR तैयार किया जा रहा और प्रस्ताव राज्य मंत्री परिषद को भेजा गया है। यह परियोजना रोहतास जिले के मटियाओं में बनेगी। पहले यूपी और झारखंड की आपत्तियों के कारण काम रुका था, लेकिन जल स्तर में बदलाव के बाद अब सहमति मिल गई है। बिहार में बनेंगे 5 आधुनिक एक्सप्रेसवे, हर जिले में होंगे लैंड बैंक। बिहार में सड़क और औद्योगिक विकास को लेकर के बड़ी योजनाएं शुरू की जा रही। उद्योग और पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य में मुंबई, पुणे जैसे 5 आधुनिक एक्सप्रेस हाईवे बनाए जाएंगे। इसके लिए मास्टर रोड मैप तैयार हो रहा। सड़क रखरखाव के लिए रोड एम्बुलेंस व्यवस्था और नई मेंटेनेंस पॉलिसी लागू होगी, जिससे मोबाइल और फोटो के जरिए शिकायत दर्ज का समाधान किया जा सकेगा। हर जिले में 1000 से 2000 एकड़ लैंड बैंक और 2000 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। इससे बिहार में सुरक्षित सड़कें और बड़े औद्योगिक निवेश आएंगे। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच भोजपुरी इंडस्ट्री में तनातनी जारी। भोजपुरी सिनेमा के 2 बड़े स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच तनातनी जारी है। हाल ही में गोरखपुर महोत्सव में पवन सिंह ने इशारों में खेसारी पर तंज कसा। कहा कि कुछ लोग सामने मिलते हैं तो राम बनते, लेकिन पीछे पलटते ही चाकू निकाल लेते। इसके पहले खेसारी ने पवन सिंह के बर्थडे वीडियो पर मजाक उड़ाया था, जो वायरल हुआ। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी खेसारी पर इशारों में तंज कसा। दोनों सितारों के बीच पुराने तनाव और मिमिक्री वाले वीडियो के कारण विवाद बना हुआ है। बिहार स्कूलों में 20,000 टैब तकनीकी समस्याओं और नेटवर्क दिक्कतों से फेल। बिहार के सरकारी स्कूलों में 1.61 लाख टैब छात्रों की हाजिरी मिड डे मील, पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के ऑनलाइन रिकॉर्ड के लिए दिए गए। प्रत्येक स्कूल को 2-2 टैब मिले। हालांकि करीब 20,000 टैब अभी काम नहीं कर रहे। वजह नेटवर्क, इंटरनेट, तकनीकी समस्या और शिक्षकों की अक्षमता बताई गई है। ट्रेनिंग देने के बावजूद कई शिक्षक टैब सही से नहीं चला पा रहे। टैब से रिकॉर्डिंग ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड होगी, जिससे हाजिरी और मिड डे मील के घोटाले रोके जा सकेंगे और मॉनिटरिंग मुख्यालय और जिले स्तर पर होगी। लालू यादव इस साल दही चूड़ा भोज का आयोजन नहीं करेंगे। बिहार में लालू यादव की परंपरागत दही चूड़ा भोज इस बार आयोजित नहीं होगा। राबड़ी आवास पर मकर संक्रांति के मौके पर यह आयोजन लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता रहा, जिसमें आरजेडी के नेता, कार्यकर्ता और सहयोगी दलों के नेता शामिल थे। इस बार भोज नहीं होने की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने दी। हालांकि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव 14 जनवरी को
पटना में भव्य दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे, जिसमें विभिन्न दलों के नेता और अधिकारी शामिल होंगे। यह परंपरा 2018 में पहली बार रद्द हुई थी। बैटिंग और ऑफ स्पिन बॉलिंग ने दिलाई आयुष को टीम में जगह। दिल्ली के कोच शरणदीप सिंह ने बताया कि आयुष बदौनी टीम इंडिया तक पहुंचने के लिए बेहद मेहनती रहे। उन्हें ज्यादातर लोग एक शक्तिशाली बैटर के रूप में जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग पर भी कड़ी मेहनत की। कोच ने बताया कि हर बैटिंग सेशन के बाद आयुष को कम से कम 7 ओवर बॉलिंग करनी पड़ती थी, जिसे उन्होंने बिना झिझक किया। इस मेहनत और स्मार्ट खेल के कारण उनकी बॉलिंग में वेरिएशन और तेज टर्न आ गया। इसी वजह से उन्हें वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम इंडिया में चुना गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है परवेज आलम, अनवर करीम खान, रंजय तिवारी, प्रभात कुमार, रामबाबू दास, लक्ष्मी मेहता, नरेंद्र कुमार, नगेंद्र कुमार, कुश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मनोज दास, पवन कुमार, सन्नी यादव, रंजीत मिश्रा, कुणाल कुमार, शिवशंकर राम, दीपक कुमार, राजकिशोर महतो, बाबूलाल मरांडी, राजेश कुमार, अमरजीत यादव, शंभू रजक, सविता कुमारी, अमन कुमार, विपिन यादव, जगन्नाथ शाह, संजीव कुमार और अमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में आपके इलाके में क्या सबसे बड़ी कमी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।